रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बाय द वे, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक किसके बारे में है? Our company has made continuous losses since last many years. Imagine करो कंपनी continuous losses last many years करती है तो क्या है? Not only उनके पास बैलेंस शीट असेट साइड में accumulated losses होता है, उनका जो डेटस होता है ना, आधा पैसा डूबा हुआ होता है, उनका स्टॉक भी ऑब्सोलेट आउटडेटेड होता है, उनकी मशीनरी वगैरह भी ओवरस्टेटेड होता है, डेप्रिसिएशन वगैरह एंट्री करनी बाकी है। उस सिचुएशन में हमें वो कंपनी को बचाना है। लेट्स सी क्या है। देखो, ये एक बैलेंस शीट बताता हूँ। कंपनी का बैलेंस शीट का नाम है सेड लिमिटेड। ये टॉपिक में ऐसा ही सब नाम होगा, सेड लिमिटेड। टॉपिक का नाम क्या होगा हमारा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। ये जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें गुडविल फाइल एक अपीयर हो रहा है, बट रियलिटी में क्योंकि कंपनी हैज मेड कंटिन्यूअस लॉसेस सिंस लास्ट मेनी इयर्स, इसका एक्यूमुलेटेड लॉस फाइल है, मतलब कि गुडविल का रियल वैल्यू 0 है। नाउ इवन दो मशीनरी बैलेंस शीट में 20 लाख है, उसमें से 8 लाख का डेप्रिसिएशन वगैरह की एंट्री करना बाकी है। जो स्टॉक है, जो बैलेंस शीट में 10 लाख दिखता है, लेकिन उसमें रियलाइजेबल वैल्यू ओनली 4 लाख है, वो भी 6 लाख लॉस्ट है। डेटा से 8 लाख है, उसमें से भी 3 लाख लॉस्ट है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ 5 लाख। मींस 48 लाख के टोटल में से एज मच एज 27 तो लॉस्ट है। 48 माइनस 27, पता है 21 भी वैल्यू रियलाइज हो सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी चल रही है, कंटिन्यू हो रही है। सच्ची में ये कंपनी बंद हो जाए ना, तो मशीनरी का वैल्यू जो 20 माइनस 8 लाख 12 लाख लिखता हूं ना, कोई उतना भी नहीं देगा, कोई 3-4 लाख हार्डली देगा। स्टॉक का हार्डली कोई 1 लाख देगा। डेटर्स तो पैसे ही नहीं देंगे, बोलता है कंपनी नहीं है, हम क्या पैसा देंगे। 1-2 लाख रुपीस आ सकता है। दैट मीन्स हार्डली 6 to 7 लाख आ सकता है यदि हम कंपनी को बंद करते हैं। हाँ, कंपनी कंटिन्यू करती है तो लग रहा है कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 21 लाख आ सकता है, लेकिन कंपनी क्लोज डाउन कर दिया तो हार्डली 6-7 लाख आएगा। And that 6-7 lakh is not enough to even pay creditor and debenture holder. Forget about the shareholder, उनको तो लाइफ में कभी पैसा नहीं मिलेगा। That means क्या क्लोजिंग डाउन किसी के इंटरेस्ट में है? ये जल्दी बताओ जरा, माइक में बोलो, क्या लग रहा है? ये कंपनी क्लोज कर डालते हैं तो किसी के इंटरेस्ट में है क्या? शेयर होल्डर को तो एक भी पैसा शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। डिबेंचर क्रेडिटर भी ऑलमोस्ट पैसा डूब जाएगा। That means closing down is not in the interest of anybody. And continuing is impossible. Why continuing is impossible? Where is cash to run the company? कंपनी के पास कोई कैश नहीं है। ये जो बैलेंस शीट का सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम शेयर होल्डर को बोलेंगे कि यू ब्रिंग सम एडिशनल मनी फॉर वर्किंग कैपिटल। नो शेयर होल्डर विल ब्रिंग मनी। इक्विटी होल्डर्स बोलते हैं हमारा 10 लाख डूब गया, बहुत है, आई डोंट वांट टू पुट सम मोर मनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोले हमारा 5 लाख तो ऑलरेडी लॉस्ट हो गया, वी डोंट वांट टू पुट एनी मोर मनी, सो शेयर होल्डर्स विल नॉट ब्रिंग मनी। नो बैंकर विल गिव लोन टू द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर बैलेंस शीट। That means continue impossible है। क्लोजिंग डाउन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनीबडी। तो फिर बताओ ये कंपनी को हम बचाए कैसे? ये कंपनी को हम बचाए कैसे? जल्दी आइडिया दो। आंसर अपने आप को ही बचाना होगा। तुम्हारे को अपने एमबीए के लिए, अपने सीए सीएफए सीपीए के लिए ओनली यू विल हैव टू हेल्प योरसेल्फ। खाली सोचने से कुछ नहीं होता है। मेक द प्लान एंड पुट इट इनटू एक्शन। Make the plan and put it into action. It's absolutely high time to start your MBA study if you have not started. ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्टडी 3-4 आवर्स पर डे, कॉलेज का टाइम छोड़ के। ओके, हमारी स्कीम ये कंपनी को बचाने की ये होगी, इक्विटी शेयरहोल्डर्स, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स, दैट यू मेक सैक्रिफाइस। द वर्ड मेक सैक्रिफाइस मींस यू फॉरगेट योर क्लेम। हम इक्विटी शेयरहोल्डर्स को बोलेंगे आप अपना 95% भूल जाओ। दैट मींस आप अपना 9,50,000 भूल जाओ। Now equity shareholders are ready to forget 95% of money provided आप उनको यकीन दिलाते हैं कि बैलेंस 50,000 इज वर्थ रहेगी। मतलब आप इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कन्विंस करेंगे कि आपकी
50,000 एटलीस्ट वापस मिल सकता है इफ यू आर रेडी टू फॉरगेट 95%। वैसे तो पूरा 100% ही डूब गया है। इवन प्रीफरेंस होल्डर्स को हम बोलेंगे आप अपना 90% पैसा भूल जाओ। They are ready to forget money provided you can convince them कि एटलीस्ट बैलेंस 50,000 की वैल्यू रहेगी। नॉट ओनली दैट, हम डिबेंचर होल्डर को भी बोलेंगे कि आप भी 6 लाख रुपीस भूल जाओ, एंड हम क्रेडिटर को भी बोलेंगे आप 7,50,000 भूल जाओ। दैट मीन्स ऑल दिस पीपल हैव मेड सैक्रिफाइस। तो जर्नल एंट्री क्या करूं? मुझे इक्विटी कैपिटल कम कर देनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डाउन कर देनी है, डिबेंचर एंड क्रेडिटर्स डाउन कर देना है, तो कंपनी को प्रॉफिट जनरेट होगा। तो देखो मैं एंट्री क्या कर रहा हूं, इक्विटी आपको लिखना नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 9,50,000, सो नया कैपिटल 50 बचेगा बैलेंस शीट में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 4,50,000, वो भी 50,000 बचेगा। फिर मैं 12% डिबेंचर होल्डर भी आउट करता हूं तो 7 लाख बचेगा, एंड क्रेडिटर्स भी 750 से आउट करता हूं, वो भी 1250 बचेगा। कंपनी के लिए ये सब प्रॉफिट हो गया बिकॉज लायबिलिटीज आर रिड्यूस्ड। तो ये प्रॉफिट कौन से एक नया अकाउंट में जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बीइंग वेरियस creditors debenture holders have reduced, being capital and liabilities are reduced। अब ये जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है 2750, वो प्रॉफिट का कंपनी करेगी क्या? वो प्रॉफिट का कंपनी यूज करेगी टू राइट डाउन वेरियस असेट्स एंड लॉसेस। तो देखो अब मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या है, मैं ये कैपिटल रिडक्शन बैलेंस का यूज कर रहा हूं गुडविल राइट ऑफ करने के लिए। गुडविल जो 5 लाख है राइट ऑफ कर दिया, नया बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी 8 लाख राइट ऑफ करता हूं, नया बैलेंस शीट में 12 लाख वैल्यू बचेगी। स्टॉक में से भी मैं 6 लाख राइट ऑफ करता हूं, मैं 3 लाख राइट ऑफ करता हूं, एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस 5 लाख राइट ऑफ करता हूं, 27 लाख। बीइंग वेरियस असेट्स एंड लॉसेस रिटर्न ऑफ, प्रॉब्लम खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। क्या अभी भी कुछ कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस बचा है? हाँ, 50,000 का। वंस द स्कीम इज ओवर, if there is any balance left, once the scheme is over and any balance left in capital reduction as extra profit is transferred to capital reserve account. Once the scheme is left, any balance left in capital reduction account is transferred to capital reserve account। ठीक है, अब मैं नया बैलेंस शीट बनाता हूं। अब मैं जो बैलेंस शीट बनाता हूं वो मोर रियलिस्टिक बैलेंस शीट होगी, न्यू बैलेंस शीट या रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब मुझे बताओ नया बैलेंस शीट में क्या गुडविल आएगा? नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 20 में से 8 राइट ऑफ हो गया, 12 बचा। स्टॉक में से 10 राइट ऑफ हो गया, 10 में से 6 राइट ऑफ हो गया, 4 बचा। डेटा से 8 में से 3 राइट ऑफ हो गया, 5 बचा। ठीक है, फिर इक्विटी कैपिटल 10 लाख में से 950 राइट ऑफ हो गया, 50,000 बचा, 50.50 लाख। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख में से 450 गया, बचा। कैपिटल रिजर्व 50,000 बचा था। डिबेंचर 13 में से 6 राइट ऑफ हो गया, 7 लाख लेफ्ट। क्रेडिटर्स में से 20 में से 750 गया, 1250। टोटल कितना हो गया? 21। अब ये बैलेंस शीट इज मोर रियलिस्टिक बैलेंस शीट, ये ट्रू बैलेंस शीट है। असेट लायबिलिटी अपीयर्स एट रियलिस्टिक फिगर। सपोज ये सिचुएशन में कंपनी स्मॉल प्रॉफिट ऑफ 5,000 करती है ना, स्मॉल प्रॉफिट ऑफ 5,000, तो ये सिचुएशन में यू कैन पे इवन इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, छोटा सा। तो पहले वाला सिचुएशन में 5,000 का छोटा सा प्रॉफिट कहाँ आउट हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा, ये सिचुएशन में यदि कंपनी हैज अ गुड फ्यूचर एंड हम शेयर होल्डर को बोलेंगे यू ब्रिंग इन सम मोर एडिशनल कैपिटल, वो लाएंगे प्रोवाइडेड उनको कंपनी में वैल्यू दिखता है, कंपनी की टेक्नोलॉजी मैन पावर में वैल्यू दिखता है। ये सिचुएशन में हम बैंकर को बोलेंगे कि शेयर होल्डर भी कुछ पैसा लाता है, आप भी कुछ लोन दो,
तो बैंकर भी लोन दे सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट अपीयर्स एट ट्रू वैल्यू प्रोवाइडेड उनको कंपनी में कोई वैल्यू दिखेगी, ऑब्वियसली फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। सो ये हमारा टॉपिक था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन याद रखने के लिए 1 लाइन में याद रखना है, 2 लाइन में याद रखना है, तो क्या करेगा? वी विल आस्क ऑल द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स to make a sacrifice by passing entry share capital debenture creditor to capital reduction, and that profit generated will be used to write down various assets and losses, capital reduction to all assets losses। कुछ सरप्लस बचा है तो हम कैपिटल रीजो में ट्रांसफर कर देंगे, बाद में हम नया बैलेंस शीट, रियलाइज बैलेंस शीट बनाएंगे। दैट बैलेंस शीट इज मोर रियलिस्टिक वैल्यू वेयर इन नाउ असेट लायबिलिटी अपीयर्स एट ट्रू वैल्यू। बस हमारा इस टॉपिक ऐसे स्टूडेंट खत्म होता है। अंडर द सिचुएशन, ये नया बैलेंस शीट बनने के बाद यदि शेयर होल्डर को कुछ एडिशनल कैपिटल लाना है तो वो सोच सकते हैं, वो ला सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी में उनको वैल्यू दिखती है। इवन बैंकर कैन गिव द लोन्स। ओवर, आगे कुछ और बातें। ये जो पूरी स्कीम है हमारी, जो भी हमने अभी स्क्रीन पर देखा है, इट रिक्वायर्स परमिशन ऑफ एनसीएलटी। पहले कोर्ट था कि दिस स्कीम रिक्वायर्ड कोर्ट का परमिशन, बट अभी कोर्ट के बहुत सारे पावर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को दिया गया है। बहुत सारे पावर कोर्ट के ही पावर है, बट ये एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। सो पहले के कंपनी एक्ट में बोलते थे तो हम पढ़ते थे कि दिस स्कीम रिक्वायर्स परमिशन ऑफ द कोर्ट, अभी बोलेंगे स्कीम रिक्वायर्स परमिशन ऑफ एनसीएलटी। अच्छा, एनसीएलटी टर्म्स कंडीशन भी लगेगी, तो ये सब टर्म्स कंडीशन हमको फुलफिल करनी होगी। कभी कभी एक टर्म्स कंडीशन ये भी होता है कि आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी द वर्ड एंड रिड्यूस शुड बी यूज्ड फॉर 5 इयर्स, ऐसा कभी कभी टर्म्स कंडीशन देती है। तो नया बैलेंस शीट में जो भी नाम होगा आगे हम क्या लिखेंगे? एज ए स्टूडेंट एंड रिड्यूस्ड। ये एंड रिड्यूस्ड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी क्यों बोलते हैं? तो आंसर बहुत सिंपल है। एनीबडी looking at the financial statement should come to know कि this company has undergone a big reconstruction, बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है कंपनी में, so let's be careful while dealing with the company। तो ऐसा द वर्ड एंड रिड्यूस्ड नाम की कंडीशन भी आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी एनसीएलटी बोल सकते हैं कि 5 इयर्स तक यूज करो। एज ए स्टूडेंट हमको बोला है पेपर में कि एनसीएलटी हैज ordered to write the word and reduced after the name of the company, एनसीएलटी या कोर्ट, तो हम लोग लिखेंगे। रियल पहले कोर्ट था, अभी एनसीएलटी हो गया है, ठीक है। तो इतनी बातें लिखे, हम स्टार्ट करें लिखना। चलिए कुछ थियरी लिखते हैं, फिर आगे जाते हैं हम लोग। ओके, आप भी मेरे साथ लिख। कुछ डाउट है? एनी डाउट इन दिस? वरना हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। नो सर, नो डाउट। एकदम कॉमन सेंस का टॉपिक है। अब देखेंगे, हम सम भी करेंगे, एक पूरा कंप्लीट सम हो जाएगा आज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लिखना स्टार्ट करो। कंपनी हैज मेड continuous losses since company has made continuous losses since last many years in its balance sheet. There are accumulated losses and assets are overstated. We want to save this company. We want to save this company. For this, we ask shareholders and various creditors to make sacrifice
profits generated from various sacrifices would be used to write down various assets and losses. First, when shareholders and various creditors when shareholders and various creditors reduce their claim. When shareholders and various creditors reduce their claim, equal share capital debit, preference share capital debit, debentures debit, creditors debit to कैपिटल रिडक्शन। वो जो अकाउंट है जिसके अंदर सब सेक्रीफाइसेस लिखेंगे, प्रॉफिट जनरेट किया हुआ, उसका नाम है कैपिटल रिडक्शन। सर अब थोड़ा मिनिमाइज कर सकता हूँ? या कर सकता हूँ, मैं करता हूँ मैं। ठीक है, इज ओके। पूरा ही आ गया, चलो ना मैं वापस रीड भी करता हूँ। कंपनी हैज मेड कंटिन्यूअस लॉसेस सिंस लास्ट मेनी इयर्स। In its balance sheet, the accumulated losses and assets are overstated. We want to save this company. For this, we ask shareholders and various creditors to make sacrifice. And profits generated from various sacrifices would be used to write down various assets and losses. Number 1. When shareholders and various creditors reduce their claim, equity capital debit, preference share capital debit, debenture debit, creditors to capital reduction. आगे चलो। Second, use capital reduction balance to write down various assets and losses. Use capital reduction balance to write down various assets and losses. So capital reduction account debit to goodwill, to plant and machine, to stock, to debtors, to preliminary expense, to P&L, etc. Any surplus balance left in capital reduction account is transferred to capital reserve account. Any surplus balance left in capital reduction account is transferred to capital reserve account.
सर 1 मिनट, वो सेकंड और वो देखा है। बता रहा हूँ मैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट बता रहा हूँ। बोलो। सेकंड में है यूज कैपिटल रिडक्शन बैलेंस टू राइट डाउन वेरियस असेट्स एंड लॉसेस। थर्ड, any surplus balance left in capital reduction account is transferred to capital reserve account. चलिए, हो गया? लिख दिया? जल्दी बोलो। फोर्थ, the scheme requires permission of NCLT, National Company Law Tribunal. The scheme requires permission of NCLT, National Company Law Tribunal, and it may specify appropriate terms and conditions including to write the word and reduced after the name of the company for 5 years. In the exam, even if problem is silent, accumulated losses and fictitious assets must be written off. If problem is silent,
goodwill is also written off. ठीक है, नेक्स्ट, if X Limited has 10,000 10 each, which is reduced to 2 each, fully paid. सो हमारी ओल्ड कैपिटल कितनी होगी? 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 each and 10,000 equity shares 2 each. सर 1 मिनट, 5th पॉइंट दिखाए ना। हाँ, in the exam, follow, 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 हाँ सर, 1 मिनट, आप आशीष सर के साथ कोऑर्डिनेट करो, वो देख रहे हैं। सुपरविजन रिपोर्ट सब नहीं हो गया, वो नहीं, सुपरविजन रिपोर्ट ये वो सब ऐसा, मेरा लेक्चर चल रहा है ना, इसके लिए सुपरविजन रिपोर्ट भरा कि मिला कि नहीं मिला है ना, तो उनसे ले लो। हाँ, क्योंकि मेरा लेक्चर चालू है 11 बजे तक। उनको 10 मिनट के बाद फोन करना, अभी मत करना। $10,000 equity shares of 10 each, fully paid. 10,000 equity shares of, अभी सॉरी 10 each नहीं, अभी तो 2 each ही हो गया, fully paid. अब ध्यान से सुनना, पहले हमारी कंपनी की कैपिटल क्या थी? 10 each, अब क्या हो गया? 2 each fully paid. Now when I say 2 each fully paid, मतलब क्या? Obviously now shareholder will not pay any more money, क्योंकि 2 each fully paid है। I can say हमारी जो ओल्ड कैपिटल थी 10 वाली, वो रिप्लेस हो गई, और कौन सी वाली? न्यू कैपिटल से। सोल्ड वाली 10 आउट हो गया एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू 2 वाला, ऐसा मीनिंग होता है। एंड जनरली शेयर होल्डर एग्री करते तो इसी प्रकार का कैपिटल रिडक्शन को एग्री करते हैं कि उनका जो भी नया शेयर्स है दे शुड बी मेड फुल्ली पेड सो दैट दे विल नॉट ब्रिंग एनी मोर मनी। ठीक है, X Limited has shares of 10 each, which is reduced to 2 each, face value remains the same,
इसका मीनिंग क्या है? फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम का मतलब समझता है? कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या है? The shares are reduced to 2 each, but face value remains the same at 10 rupees only. कुछ समझ में आया? That means fully paid shares को मैंने partly paid कर दिया है. Old 10,000 shares 10 each. New ओके अभी एंट्री देखो कैसे करता हूं. इसमें डायरेक्ट एंट्री किया जाता है. फुली पेड शेयर्स को पार्टली पेड में कन्वर्ट कर दिया है. आप देखो पहले वाला एंट्री और ये एंट्री में स्टाइल में देखो क्या फर्क है. सो न्यू बैलेंस शीट में कैसे लिखेगा? 10,000 equity shares of 10 each, 2 paid. मतलब 10 each है बट 2 पेड है. कुछ समझ में आया? फेस वैल्यू अभी भी 10 है. दैट मीन्स फुली पेड शेयर्स को पार्टली पेड कर दिया. आपको क्या लगता है? आप शेयर होल्डर है तो आप पॉइंट नंबर 6 वाला कैपिटल रिडक्शन में एग्री करेंगे या पॉइंट नंबर 7? चैट में लिख के बोलो. सपोज आप शेयर होल्डर है तो पॉइंट 6 में एग्री करेंगे या पॉइंट 7 में एग्री करेंगे? चैट में लिख के बोलो मुझे जरा. शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर है तो आप किस में एग्री करेंगे जरा लिख के बताओ चैट में. Whether if you are a shareholder, will you go for point number 6 or point number 7 में? बताओ पॉइंट 6 में जाएंगे या पॉइंट 7 में जाएंगे? चैट पर लिखो. एक भी चैट पर आंसर नहीं आया है. अब शेयरहोल्डर है तो 6 वाला में एग्री करेंगे या 7th वाला? आंसर हम लोग 7th वाला नहीं एग्री करेंगे. पता है कोई बोलना चाहता है माइक में 7th वाले से क्यों नहीं एग्री करेंगे? अरे उसका मतलब है हमको 8 रुपीज का कॉल कंपनी कभी भी करेंगी तो घर से लाना होगा 8 रुपीज. एक तो ऑलरेडी हमने पहले 1 लाख डुबा दिया, ऊपर से और 80,000 क्यों डुबाएंगे? यू अंडरस्टैंड? पॉइंट 7 में फुली पेड शेयर्स को पार्टली पेड अप कर दिया. इट मींस अभी कंपनी कैन मेक ए कॉल ऑफ 8 रुपीज एंड आस्क फॉर 8 रुपीज. शेयरहोल्डर विल नेवर एग्री विद दिस टाइप ऑफ रिडक्शन. हाँ, फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में मेरा जो नया कैपिटल है ना, फर्स्ट में वो फुल पेड हो गया है, फुल्ली पेड है. फर्स्ट में मेरी फर्स्ट मतलब पॉइंट नंबर 6 में 2 रुपीज फुल्ली पेड है. So shareholders don't have to bring any more new money to the and give to the company. उनका और एडिशनल लॉस नहीं है. जो लॉस हो गया वो हो गया. कितने लोग को ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो एस वर्ड टाइप करो. एस माने मैं कब से चिल्ला रहा हूँ 6 और 7 का डिफरेंस समझ में आ गया? एस माने समझ में आ गया? एक भी एस नहीं आया है. आया 11 एस आया. अच्छा 11 बच्चे हमारे क्लास में. वाओ वेरी गुड. स्वप्न बीइंग द फास्टेस्ट. वेरी नाइस. सो एग्जाम में सपोज ऐसा बोलते हैं ना, खाली इतना लिखा है कि 10,000 शेयर्स आर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each are reduced to 2. इतना ही लिखा है. फुली पेड भी वर्ड नहीं है एंड फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम वर्ड भी नहीं है. तो हमेशा क्या समझने का? जल्दी बोलो. 6 वाला समझने का कि 7 वाला समझने का? आई रिपीट, क्वेश्चन में खाली इतना लिखा है 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each are reduced to 2. तो वो 2 फुली पेड है कि 2 पार्टली पेड करके फेस वैल्यू सेम है? क्या समझने का? जल्दी बताओ. खाली पेपर में 2 each वर्ड लिखा है तो क्या समझने का? माइक में बोलो जल्दी. हमेशा 6 वाला समझने का. वो 2 each फुली पेड ही समझने का. बिकॉज शेयरहोल्डर नेवर एग्री फॉर 7th वाला कैपिटल रिडक्शन के लिए. ये बात दिमाग में लिखी डालते हैं. रिमार्क. जनरली shareholders do not agree with partly with fully paid
shares reduced to partly paid by keeping face value same. In the exam, only when specifically given that face value remains same, then only face value remains same and fully paid shares are reduced to partly paid. If problem is silent, reduced share capital is always fully paid capital. If problem is silent, reduced share capital is always fully paid share capital. If problem is silent, reduced share capital is always fully paid capital. If problem is silent, reduced share capital is always fully paid capital. लिखा. नेक्स्ट पॉइंट क्या आया था? ये पॉइंट 7th आपने लिख दिया? मुझे बोलो लिख दिया तो बोलो, हम लोग आगे जाएंगे. 8 point. Treatment of contingent liability, meaning liabilities may or may not arise. A contingent liability they are given outside balance sheet by way of note. They are given outside balance sheet by way of a note. Example, areas of preference dividend, claim against the company not accepted as debt
claim against the company not accepted as debt. ये तो एक contingent liability का example है. Arrears of preference dividend समझते हैं ना, 2-3 years का cumulative preference dividend payment नहीं हुआ है because there was no profit, no dividend was declared. In future, whenever dividend is declared because there is a profit, then all past arrears are paid together. So that's a contingent liability. Claim against the company not accepted as debt. हमने कोई वर्कर को निकाल दिया है, डिसमिस कर दिया, वो ठीक से काम नहीं करता था, वो हमारी कंपनी को बोलता है 50,000 कॉम्पेंसेशन दो. ऐसे कैसे निकाला? हमने बोला काय का कॉम्पेंसेशन, नो मनी इज पेबल टू यू. वो कोर्ट में गया, मामला कोर्ट में पेंडिंग है. कोर्ट में हम जीत जाएंगे, कॉम्पेंसेशन हम नहीं पे करेंगे. कोर्ट में हम हार जाएंगे तो वी विल पे द कॉम्पेंसेशन. द लायबिलिटी मे अराइज और मे नॉट अराइज. दैट्स अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. ओके, व्हाट्स अ ट्रीटमेंट? एनीवे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट की बात होती है. ट्रीटमेंट, इफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी does not arise, then no entry. मतलब हम कोर्ट में केस जीत गए, वो वर्कर को पैसे नहीं देने हैं, तो नो जर्नल एंट्री. वैसे ही हम कहाँ देने वाले थे, वैसे ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी में नहीं है, तो भूल जाएंगे, खत्म हो गया. बट इफ contingent liability arises, then money paid is a loss. Which is to be settled, which is to be settled in cash or shares. बट सपोज हम कोर्ट में केस हार गए तो पैसा देना पड़ेगा, तो फिर जो पैसा देना पड़ेगा वो लॉस हो जाएगा, तो फिर उसकी एंट्री क्या कर दे? कैपिटल डिडक्ट. कैश दिया तो कैश, शेयर्स दिया तो शेयर कैपिटल. कोर्ट ने बोला वर्कर को कैश दे दो तो कैपिटल डिडक्शन टू कैश. कोर्ट ने बोला वर्कर को शेयर्स दे दो, कैपिटल डिडक्शन टू शेयर्स, शेयर कैपिटल. ओके, आगे चले. कितने लोगों को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी समझ में आ गया? सी टाइप करो. सी माने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी समझ में आ गया. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी समझ में आ गया तो सी टाइप कर दो. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी समझ में आ गया तो सी टाइप कर दो. एक भी नहीं? वाओ, 11. गुड, ब्रिलियंट. आगे चले. 9 नंबर. Subdivision of shares, that is share split. Here large face value shares are subdivided in small value, in small face value. Per share. Total capital remains same. Only number of shares and face value per share changes. Example, X Limited has 10,000 equity shares of 10 each, which is
subdivided into ₹2 each. क्या लिखा है? X limited as 10,000 equity shares of 10 each, which is subdivided into ₹2 each. So old क्या था? 10,000 into 10 rupee equity share. अभी न्यू में क्या है? अभी भी कैपिटल तो 1 लाख ही है, लेकिन अभी ₹2 वाले शेयर हो गए, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 50,000 शेयर्स इंटू 2 ईच. सेक्रीफाइस कुछ नहीं है, पहले भी कैपिटल 1 लाख है, अभी भी कैपिटल 1 लाख है. एंट्री कैसे करूं? पुराना कैपिटल कैंसिल कर दो, ₹10 वाले शेयर सब आउट हो जाएंगे. सर थोड़ा ऊपर करें ना. हाँ, और ₹2 वाले कैपिटल इन हो जाएंगे. सब डिवीजन ऑफ शेयर, दैट मीन्स जो बड़ा फेस वैल्यू पर शेयर है ना, उसको टुकड़ा कर दिया. इंस्टेड ऑफ 1 शेयर ऑफ 10 ईच, नाउ वी हैव मेड 5 शेयर्स ऑफ 2 ईच. पीस कर दिए. टोटल पाई उतना ही रहेगी, खाली नंबर ऑफ पीसेस चेंज हो जाएगा. जैसे एक पाई, एक सर्कल इज अ 1 सर्कल, अब उसका टुकड़ा कर देंगे 2 पीस, 4 पीस, 8 पीस, 10 पीस, लाइक दैट. पाई उतना ही रहेगा, टोटल कैपिटल उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे. पहले 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच है, पहले 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच है, अब क्या हो गया? 2 ईच वाले है तो 50,000 हो गया. टोटल कैपिटल में चेंज नहीं हुआ. कितने लोगों को समझ में आ गया? सब डिवीजन तो एस वर्ड टाइप करो, एस माने सब डिवीजन. सो बिग वैल्यू शेयर को डिवाइड कर दिया स्मॉल वैल्यू शेयर, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, टोटल कैपिटल में चेंज नहीं हुआ. एस टाइप एक भी आंसर नहीं आया. क्या सब इसमें सेक्रीफाइस क्यों नहीं है? क्योंकि टोटल कैपिटल में थोड़ी चेंज हुआ है, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज कर दिया है बाय रिड्यूसिंग द फेस वैल्यू. ओवर. अब एक भी आंसर नहीं आया है, एक भी सब डिवीजन का एस नहीं आया. समझ में नहीं आया क्या? बोलो. सब डिवीजन समझ में आ गया तो एस वर्ड टाइप करो. आगे चले. अब ऑपोजिट ऑफ सब डिवीजन. सर हम ऊपर. तुमको पहले समझ में आया कि नहीं 10, वो बताओ पहले. एक भी एस वर्ड नहीं आया, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे. यह लार्ज फेस वैल्यू शेयर्स आर, हाँ अब आया 11 आंसर, वेरी गुड. लार्ज फेस वैल्यू शेयर्स आर सब डिवाइडेड in small face value per share. Total capital remains same. Only number of shares and face value per share changes. X limited has 10,000 equity shares of 10 each, which is subdivided into 2 each. So 10,000 shares into 10 is subdivided into 50,000 shares into 2. अब मैं ऑपोजिट ऑफ सब डिवीजन पर जा रहा हूं. कंसोलिडेशन, उसमें ऑपोजिट होने वाला है. स्मॉल वैल्यू शेयर विल मर्ज इनटू लार्ज वैल्यू शेयर. कंसोलिडेशन. सर 5 मिनट्स ये सब सर रिवाइज कर दे, पहले का जो लिखा है वो सब. बाद में रिवाइज करेंगे, पहला तू मेरे से स्टार्ट कर. हाँ, consolidation of shares. Here small face value shares are merged into large. एंट्री करने के बाद रिवाइज करेंगे. लार्ज फेस वैल्यू पर शेयर. टोटल कैपिटल रिमेन्स सेम. ओनली नंबर ऑफ शेयर्स and face value per share changes. Example,
company has 1 lakh shares of 2 each. Each share shares are consolidated into ₹10 per share. तो क्या आंसर आएगा? मेरे पास ओल्ड क्या है? 1 लाख शेयर्स ऑफ 2. न्यू क्या है बोलिए, न्यू बताइए. टोटल कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है, बट नंबर ऑफ शेयर अभी कम हो जाएंगे. अब 2 वाले जो शेयर्स थे 10 वाले कर देंगे, तब बता सकते हैं नंबर ऑफ शेयर कितने बचेंगे अभी? 20,000. क्यों? नंबर ऑफ शेयर डाउन हो गया ना, वैल्यू पर शेयर बढ़ गया. सेक्रीफाइस कितना होगा? कुछ नहीं, सेक्रीफाइस कुछ नहीं होगा. तो बताओ जर्नल कैसे लिखूं? वही 2 वाला आउट करो, 10 वाला इन करो. जिसको आउट कर रहा है उनको डेबिट करेंगे. लायबिलिटी साइड से ₹2 आउट, एंट्री करनी है 10 वाले शेयर्स की. 2 वाला आउट हो गया, 10 वाले इन हो गए. टोटल अमाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ, खाली ब्रैकेट चेंज हुआ. जो आउट हो गया वो डेबिट कर देंगे, जो आउट हो गया उसको डेबिट कर देंगे. जो नया है उनको इन कर देंगे. हो गया. अभी हम सम पर चलेंगे. चले सम पर. सर 1 मिनट, 9th और 10th एक बार पूरा दिखा दीजिए आप. या 9 बोलो. 9 में क्या हुआ? 10 वाले आउट हो गए, 2 वाले आ गए, सब डिवाइड कर दिया. पहले 10 वाले फेस वैल्यू था, अब ओनली 2 वाले हो गए. सो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो गए ना, कैपिटल में चेंज नहीं होता है. सब डिवीजन कंसोलिडेशन में, सब डिवीजन में बड़ा शेयर का टुकड़ा करते हैं, सब कंसोलिडेट में ऑपोजिट छोटे वाले शेयर मर्ज करते हैं. इन बोथ टोटल कैपिटल डजंट चेंज. ओवर. चलिए हो गया, जल्दी बोलो. ठीक है. अब हमने क्या क्या नोट्स में लिखा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट छोड़ो, फोर्थ पॉइंट से याद करो. स्कीम को एनसीएलटी की परमिशन लगती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. उनको जो टर्म्स कंडीशन रखना है रख सकते हैं. कभी कभी ये भी बोलते हैं कि आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी वर्ड एंड रिड्यूस्ड लिखना. दैट्स इट. एग्जाम में प्रॉब्लम साइलेंट है तो भी जो लॉसेस होता है वो तो राइट ऑफ करना ही पड़ता है. सेम वे जो फिक्टिशियस असेट्स टाइप की इंटेंजिबल है जिसकी वैल्यू नहीं है उसे राइट ऑफ करना ही है. ओके. फिर आपने लिखा था कि व्हेन 10 रुपीज शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू 2 each फुली पेड. तो जर्नल कैसे करना है? जो कैपिटल को आप आउट करना चाहते हैं उसे डेबिट करो, जिसको इन करना चाहते हैं क्रेडिट करो. बस वही लिखा है, इधर भी वही है, सबका मीनिंग वही है, सब वही लिखा है. ठीक है. अभी आगे कहेंगे. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बारे में क्या सीखा है? लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज. सपोज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में तो होता नहीं है और एडजस्टमेंट में लिखा है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं आया तो वैसे ही एंट्री नहीं करना है. और लायबिलिटी आया, लॉस हो गया तो कैपिटल डिडक्शन टू कैश या शेयर्स जो भी देना है वो दे देंगे. विद दिस बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड के साथ क्वेश्चन नंबर 4 करिए. आप आराम से ये सम कर पाएंगे. नॉट ओनली सम कर पाएंगे, पूरा का पूरा सम समझ पाएंगे, मेरी गारंटी है. पढ़ाई के मामले में मैं हमेशा राइट चाहता हूँ. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ हाई प्रोफाइल. एक फिक्स एसेट है जिसमें लैंड बिल्डिंग है, मशीन है.
एक इन्वेंशन एंड प्रमोशन एक्सपेंस है, स्टॉक है, डेटर्स है, डिस्काउंट एंड इश्यू एक्सपेंस ऑन शेयर डिबेंचर है, P&L accumulated losses है. Then we have got equity capital, we have got preference capital, we have got secured loan में डिबेंचर एंड बैंक लोन, कैपिटल रिजर्व है, क्रेडिटर है, प्रीमियम है. एक नॉर्मल बैलेंस शीट है. It was believed that worst was over. बुरा समय खत्म हो गया. And company's new invention was certain to bring sizable profit in future. लगता है future अच्छा है. But at present, additional working capital was badly required. The dividend on preference shares was in arrears for the last 3 years. 3 साल से हमने dividend भी नहीं दिया है. The company had a very valuable property which stood highly understated in the balance sheet, which it could not afford to sell, the same being required for the business. In view of the above, the shareholder creditor agree upon the all fictitious assets, including invention and promotion expense, are to be written off. Then 30,000 from data, 2 lakh from stock, 150 from plant, write off करना है. Convertible debenture holders were given the option of subscribing equity shares of 30 each up to 50% of face value, and subscribing preference shares up to 25% of face value, and remaining was to be paid in cash. All reserves were to be utilized. Creditor, being unsecured, agreed to reduce their claim by 25% on the condition that they'll be paid off before 31st March. They also agreed not to charge any interest. Preference shares reduced to 50, equity shares 30. Land building were revalued at such a figure to put through the entire scheme. Banker were to be paid off fully. For this, the company is to raise 6,000 shares of 30. Assuming scheme had been duly sanctioned by the court. पहले कोर्ट था, अभी NCLT हो गया. Prepare capital reduction account and balance sheet. वो सब छोड़ो. देखो मैंने क्वेश्चन जस्ट रीड किया है, कुछ भी समझाया नहीं है. ये टॉपिक में आपको क्वेश्चन, मैं तो बोलता हूँ रीड करने की भी जरूरत नहीं है. पता है क्वेश्चन रीड करने की भी क्यों जरूरत नहीं है? आपको कुछ नहीं करना है. आपको ये टॉपिक में कुछ नहीं करना है. एक एक जर्नल एंट्री रीड करनी है और ट्रांजैक्शन करते जाना है. ज्यादा कुछ दिमाग नहीं. ये वेरी लेस रिस्की टॉपिक है क्योंकि एवरी एंट्री हैज नो कनेक्शन विथ ईच अदर. सो रिस्क बहुत कम है एग्जाम में. कोई एक आध एंट्री रॉन्ग भी हो जाता है तो पूरा समय आप रॉन्ग नहीं होते. तो देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं. All fictitious asset including invention, promotion, written off, and first second साथ में कर लेंगे. From data 30,000, from stock 2 lakh, from plant 150 write off करना है. बोलो फर्स्ट वन, फिक्टिशियस असेट एंड इन्वेंशन प्रमोशन में क्या क्या राइट ऑफ करेंगे जरा बताओ जरा. एक तो इन्वेंशन प्रमोशन राइट ऑफ कर देंगे, और कौन से फिक्टिशियस असेट है? डिस्काउंट एंड शेयर इश्यू एक्सपेंस राइट ऑफ कर देंगे, P&L बैलेंस राइट कर देंगे. हाँ, स्टॉक डेटा मशीन में से भी थोड़ा अमाउंट राइट ऑफ करना है. क्या आप मुझे जर्नल बताएंगे? मुझे इन्वेंशन प्रमोशन, मुझे डिस्काउंट एक्सपेंस, मुझे P&L बैलेंस, कुछ पार्ट ऑफ द मशीन स्टॉक डेटा राइट ऑफ करना है. मैं एंट्री बोलता हूं, बताना सही है कि गलत है, ऑफ कर डालना है, लॉस हो जाएगा. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2, इन्वेंशन प्रमोशन एक्सपेंस, डिस्काउंट एक्सपेंस, P&L, बिल्डिंग मशीन स्टॉक, अब बिल्डिंग नहीं सॉरी, मशीन स्टॉक डेटा. बताइए मैंने जो एंट्री बोला वो सही था कि गलत था? बताओ, मैंने अभी भी जो एंट्री बताया वो सही था कि गलत था? मैंने अभी अभी आपको जो एंट्री बताया वो राइट है कि रॉन्ग है? अरे मैंने अभी अभी एक जर्नल बताया, वो खाली इतना बताओ राइट है कि गलत है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ऑल, जो भी मैं बोला सही था. चलो मैं भी करता हूं, आप भी करो मेरे साथ. मैं भी जो कर रहा हूं आप भी बोलिए एंड करिए. चलिए स्टार्ट करो. क्वेश्चन नंबर 4, जर्नल ऑफ हाई प्रोफाइल लिमिटेड. यू ऑल्सो स्टार्ट विथ मी. ओके
Invention and promotion expense. Okay. So invention and promotion 1 lakh है. Share issue expense 30,000 है. And profit and loss 280 है. ये और साथ में लिख देते हैं ना, और भी ये स्टॉक डेटस मशीन भी लिख देते हैं ना, फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट साथ में ये भी लिख देते हैं. कोई अलग भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने साथ में किया है अलग किया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है. कितना सेकंड एंट्री डेटस से 30, 2 लाख फ्रॉम स्टॉक, 150 फ्रॉम मशीनरी. कितना हो गया टोटल? Being various assets and losses written off. Being various assets and losses written off. ठीक है, लिख दिया. कितना लोगों को फर्स्ट एंट्री समझ में आ गया? एफ टाइप करो. ये जो भी फर्स्ट जर्नल एंट्री है समझ में आ गया तो एफ टाइप करो. 11 लोग को समझ में आ गया है. गुड. चलिए नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना. कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वे गिवन ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइबिंग क्या? इक्विटी शेयर्स ऑफ 30 each up to 50% of the face value. Subscribing preference shares up to 25% of face value and remaining 25% cash में पे करना है. 50%, 25% and 25%. 50%, 25% and 25%. कितना डिबेंचर होल्डर? 90,000. डिबेंचर होल्डर्स 90,000 है. आप मुझे एंट्री बता सकते हैं क्या है उसका नाम सरनेम? 12%. 12% convertible debenture to equity share capital 50%, to preference share capital, to cash. कैश की जगह बैंक चलता है, एक ही बात है. 50%, 25% and 25%. Being convertible debentures settled.
ओके, बीइंग कन्वर्टिबल डिबेंचर सेटल्ड। आगे इसका कोई मीनिंग बताएगा? ऑल रिजर्व्स आर टू बी यूटिलाइज्ड। हमारे पास दो रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व भी है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, उसको यूज करना है। मतलब कोई बताना चाहता है क्या करेंगे? ऑल रिजर्व्स टू बी यूटिलाइज्ड का मतलब बताइए। ऑल रिजर्व्स टू बी यूटिलाइज का मतलब बता सकते हैं? कोई बता सकता है? मुझे कैपिटल रिजर्व यूज करना है। देखो कॉमन सेंस की बात है, जितना रिजर्व पहले से है ना उतना क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर्स विल सेक्रीफाइस लेस। सो उसको यूज करो, मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल डिडक्शन करो, बाद में ऑटोमेटिकली उसका यूज हो जाएगा टू राइट डाउन वेरियस एसेट्स एंड लॉसेस। सो इसको भी यूज करिए, कैपिटल रिजर्व को यूज करो। ऑल द रिजर्व वर्ड बोला है, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर दो। टू कैपिटल रिडक्शन, being all reserves are utilized. Being all reserves are utilized. So capital reserve and security premium का यूज करिए by transferring it to capital reduction। ठीक है, अब इधर देखिए, the creditors being unsecured agreed to reduce their claim by 25% on the condition they will be paid off, अभी नहीं, before 31st March 10। They also agreed not to charge any interest till the date of payment। देखो मेरी बैलेंस शीट की डेट है March 7, अब हमारी बैलेंस शीट March 7 की है, date of our balance sheet is March 7 and we have to pay off this creditor up to March 10। अभी नहीं देना है, so don't have to worry about the payment। तो अभी अपने को क्या करना है? कुछ नहीं, अभी तो क्रेडिटर की क्लेम कम कर देना है। The creditors being unsecured agreed to reduce their claim by 25% on the condition that उनको 3 years में पे करना है, अभी नहीं। They will not charge interest also। तो क्या एंट्री करूं? क्रेडिटर्स कितना है 160, उसका 25% 40,000 रिड्यूस कर दो, बताओ एंट्री क्या होगा? Creditors to capital reduction, being reduced by 25%, being creditors reduced by 25%। ठीक है, being creditors reduced by 25%। आगे, preference shares were to be reduced to 50 each and equity shares to 30 each। प्रीफरेंस शेयर्स कितना है बोलो? 50 each कर दो। प्रीफरेंस शेयर्स कितना है मेरे पास? 3000 प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each है, 10% वाले, उसको 50 each कर दो। So we have 3000 preference shares of 100 each, तो उसको क्या कर देना है? 50 each। $3,000 preference shares of 100 each reduced to 50। देखो प्रॉब्लम में लिखा नहीं है फुल्ली पेड है कि नहीं, हमेशा डिफॉल्ट एजम्पशन है कि व्हेन वी रिड्यूस द शेयर्स दे आर ऑलवेज मेड फुल्ली पेड, डिफॉल्ट एजम्पशन। सो 100 रुपीज वाले शेयर्स को आउट करो,
और कितने से रिप्लेस कर देंगे? 50 वाले। चले, इक्विटी शेयर्स 30 ईच कर दो। क्या आप नेक्स्ट एंट्री करना पसंद करेंगे खुद? कितने लोगों को प्रीफरेंस शेयर समझ में आ गया? पी टाइप करो। प्रीफरेंस शेयर समझ में आ गया? पी। खाली इतना लिखते हैं ना, प्रीफरेंस शेयर रिड्यूस टू 50 मींस 50 फुल्ली पेड ही होता है। इट कांट बी 100 ईच 50 पेड, नहीं। इक्विटी शेयर्स 30 कर दो। इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच है, उसको 30 कर दो। राइट नाउ आई हैव 5000 equity shares 100 each. $5,000 equity shares of 100 each are reduced to 30 each fully paid. क्या आप एंट्री करना पसंद करेंगे? मैं करेगा। आपको 100 रुपीस वाले शेयर्स को आउट करना है, एंड 30 वाले को इन करना है। Being equity shares reduced to 30 each. कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली एंड ऑलवेज फुली पेड वर्ड ही होता है। दैट मींस दिस इक्विटी शेयर्स shareholders will not bring any more money, they are fully paid. चले आगे क्या है? Land building were revalued at such a figure so as to put through the entire scheme. Land building were revalued at such a figure so as to put through the entire scheme. क्या आप में से कोई बताना चाहते हैं लाइन का मीनिंग? माइक में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। Land building are revalued at such a figure so as to put through the entire scheme. क्या आप में से कोई बताना चाहता है ये क्या करे? माइक में। Land building were revalued at such a figure so as to put through the entire scheme. All right. You know, जैसे शेयरहोल्डर सेक्रीफाइस जनरेट करता है, क्रेडिटर सेक्रीफाइस जनरेट करता है, प्रॉफिट बनता है, सेम वे आप कोई असेट को भी अप्रिशिएट करो। तो लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करो। आप क्या करो? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ, वहां देखो क्या बैलेंस रहता है,
जो भी बैलेंस है ना लैंड बिल्डिंग में एडजस्ट करो। अब देखेंगे हमारे पास लॉसेस ज्यादा है और प्रॉफिट की जरूरत है, तो उसको रीवैल्यू करो। क्या अमाउंट पर? सच अमाउंट सो एज टू पुट थ्रू द एंटायर स्कीम। तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सोच के आंसर दो। आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के देखना है कि कितना आ रहा है। जो भी बैलेंस आ रहा है लैंड बिल्डिंग में एडजस्ट करेंगे, आप देखेंगे। अब देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के देखो लॉसेस कितना है, प्रॉफिट माने सेक्रीफाइसेस कितना है, और प्रॉफिट की जरूरत है, तो लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर दो। चेक करो क्या है। एंट्री नंबर 1 में क्या था? 790 लॉसेस है एंट्री नंबर 1 में, असेट्स एंड लॉसेस। एंट्री नंबर 1 में असेट्स एंड लॉसेस 790 का है। एंट्री नंबर 1 में असेट्स एंड लॉसेस 790 का है। फिर एंट्री नंबर 2 में कुछ भी नहीं है। एंट्री नंबर 3 में 50,000 का प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री नंबर 3 में कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर एंट्री नंबर 4 में फिर एंट्री नंबर 4 में देखिए ना 40,000 का प्रॉफिट है क्रेडिटर्स में। फिर एंट्री नंबर 4 में हो गया। एंट्री 5 में कितना है? 1,50,000 का प्रॉफिट है, एंड 6 में 350 का। देखो क्लोज करके कितना डिफरेंस आ रहा है और क्या हो सकता है। एक्युमुलेटेड लॉसेस जो हमने राइट ऑफ किया है वो 790 है, और सेक्रीफाइस जो जनरेट हुआ है अभी तक 5 लाख का है, 590 का है। डिफरेंस 2 लाख आ रहा है। आप बता सकते हैं क्या करें? किसी को बोलना है क्या करना चाहिए? ये 2 लाख को क्या करना चाहिए? 2 लाख को सोच के बोलो, सोच के बोलो 2 लाख को क्या करना चाहिए? किसी को बोलना है? वेरी सिंपल, पढ़िए ना क्या लिखा है। लैंड बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट सच ए फिगर सो एज टू पुट थ्रू द एंटायर स्कीम। तो जो भी ये डिफरेंस है हम कहाँ लिख देंगे? लैंड एंड बिल्डिंग। तो क्या जर्नल बनेगी? जर्नल क्या बनेगी? लैंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन। मतलब हमने लैंड बिल्डिंग को क्या कर दिया है? एप्रिशिएट कर दिया है। Being land building revalued to put through the scheme. Being land building revalued to put through the scheme. और ट्रांजेक्शन बाकी है, we have more transactions.
चले, कितने लोग को समझ में आ गया ये वाला 7th वाला एंट्री? S1 टाइप करो, S1 समझ में आया था? S टाइप करो जल्दी जल्दी जल्दी, अरे S टाइप करो। हाँ 11 बच्चे जो साथ में, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, नाउ बैंकर वर टू बी पेड ऑफ फुल्ली, वो एक ट्रांजेक्शन हुआ। द कंपनी to issue 6,000 shares of 30 each for cash. 6,000 shares of 30 each. Bank to equity capital 1,80,000. Bankers were paid off fully. Bankers कितना है? Loan from bank 1,10,000. So German entry होगी loan from bank account debit to bank 1,10,000 and बाद में public issue भी कर दो ये entry। बैंक लोन डेबिट वर्ड भी चलेगा, being bank loan paid off। लोन फ्रॉम बैंक, यहाँ तो बैंक लोन कितना है? 1,10,000 है ना, या पेड ऑफ अब 6,000 shares of 30 each। being shares issued, being shares issued 6,000 shares 30 each 1,80,000। बैंक टू इक्विटी कैपिटल, मुझे लगता है सम खत्म हो गया है। Assuming scheme had been duly sanctioned हो गया, कोर्ट पहले वर्ड था, अभी NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ। प्रीपेयर कैपिटल रिडक्शन बन गया था, न्यू बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। नॉर्मली ये टॉपिक में ना हम लोग जर्नल और बैलेंस शीट पूछते हैं नॉर्मली। आई लाइक दिस टॉपिक क्योंकि रिस्क कम है, कोई एक आध एंट्री भी रॉन्ग हो जाती है ना, पूरा टॉपिक रॉन्ग नहीं हो जाता है। सो बैलेंस शीट बनाइए अभी, हाई प्रोफाइल लिमिटेड। Notes to accounts।
चलो स्टार्ट करें। चलिए चलिए इधर इक्विटी एंड लायबिलिटी एक्चुअली इधर लिखते हैं, इधर पर्टिकुलर्स लिखता हूं मैं। शेयर कैपिटल, आपको पता है ना बैलेंस शीट बनती कैसे है? हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन क्वेश्चन पेपर से सीक्वेंस में लेते हैं। ऑथोराइज्ड, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड, सो क्या है क्वेश्चन पेपर में? देखो कितना है क्वेश्चन पेपर में, आपको पता है ना प्लस माइनस करना आता है। 5 लाख है, ओके। फिर जर्नल एंट्री से देखो कब प्लस माइनस करना है। 5 लाख प्लस 45 है, नया इश्यू किया था ना डिबेंचर होल्डर को। फिर 350 आउट कर दिया है, ठीक है। और फिर वापस से एक 180 आया है। करिए जरा, इक्विटी शेयर्स ऑफ 30 ईच है ना अभी। पहले 5 लाख था, फिर डिबेंचर होल्डर को 45 इश्यू किया है। 5 लाख में 350 तो सेक्रीफाइस भी हो गया, फिर 180 का नया शेयर भी आया है। चेक करो कितना होगा। क्या ये 3,75,000 है? प्लीज आप चेक करिए, कुछ भी है तो मुझे पक्का बताओ। फिर 10% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 50 ईच है। चेक करो इसमें क्या है। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर्स 100 ईच वाले 3 लाख है। अच्छा, अभी इसमें चेंज क्या है? 22,400 नया आया और 150 चला गया, ठीक है। सो देखो क्या करता हूं मैं, पहले 3 लाख था प्लस 22,400 माइनस 150, $547,500। कितने लोग का कैपिटल हो गया? तो C4 कैपिटल टाइप करो।
कैपिटल हो गया तो C4 कैपिटल टाइप करो। ओके, नहीं आया C4 कैपिटल? मैंने बोला कैपिटल, जो लोग ने कर दिया C4 कैपिटल टाइप करो चैट में। समझ में आ गया है तो? नो आया, 11 लोगों का आया। चलिए, अच्छा अभी देखिए 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर तो पे ऑफ हो गया है, हमने इक्विटी दिया, प्रीफरेंस दिया, कैश दिया, बैंक लोन भी पे हो गया, कैपिटल रिजर्व भी हमने कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आउट हो गया, खाली क्रेडिट 160 है, उसमें से 40 आउट हुआ था, 120 बचेगा। सो नॉन करंट लायबिलिटी तो कुछ नहीं है, नया कोई नहीं है। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स माने ट्रेड पेएबल, वन 160 में से भी 40 आउट हुआ है। चलो पीपीई करें, दो आइटम है, लैंड बिल्डिंग भी कर देते हैं ना। तो 2 लाख है, प्लस एक एंट्री में से 2 लाख को अप्रिशिएट किया है, 4 लाख हो गया। लैंड बिल्डिंग 2 लाख है, लास्ट एंट्री वन ऑफ द एंट्री में 2 लाख को अप्रिशिएट किया है, तो दैट मेक्स 4 लाख। एंड प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में 2 लाख है, और फर्स्ट जर्नल में से 150 राइट ऑफ कर दिया है, होगा ना? देखो ना, फर्स्ट जर्नल में हमने प्लांट में से 150 राइट ऑफ कर दिया है, और मेरी बैलेंस शीट में 2 लाख है, बिल्डिंग भी 2 लाख है, मशीनरी भी 2 लाख है। सो बिल्डिंग 2 + 2 4 हो गया, मशीनरी 2 में से 150 गया, 50 बचा। बाद में इन्वेंशन प्रमोशन आउट हो गया, डिस्काउंट एक्सपेंस आउट हो गया, P&L आउट हो गया। स्टॉक 3 लाख में से कितना माइनस करना है? स्टॉक 3 में से 2 माइनस करना है, एंड डेटर्स 1 लाख में से 30 माइनस करना है। सो PPE 4,50,000, current assets इन्वेंट्री, ओके, कितना है और कितना माइनस करना है? देखिए अब जरा 2 लाख माइनस करना है, एंड ट्रेड रिसीवेबल कितना है? सो स्टॉक 3 लाख है, डेटर्स 1 लाख है, स्टॉक 3 लाख है, डेटर्स 1 लाख है, 3 minus 2 1 lakh, and 1 lakh minus 30 70, last cash and cash equivalent. चेक करेंगे जरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? क्या आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करना चाहते हैं? बैलेंस शीट में तो कैश नहीं है, एंट्री नंबर 1 में नहीं है, 2 में है, 2
2400 माइनस 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में भी नहीं है, 7th में 8 में बैंक लोन है और ये 180 है। सो 180 पब्लिक इश्यू में से 1,10,000 बैंक लोन पे कर दिया, 22,500 डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया। $667,500। क्या ये हो गया? जल्दी 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 बोलो।